नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में साल 2022-23 के बजट के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभागवार सभी मंत्रियों से चर्चा पूरी कर ली है। आज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से उनसे संबंधित विभागों को लेकर मुख्यमंत्री ने चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अपने विभागों को लेकर भी अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि कोरोना की वजह से राजस्व प्राप्ति प्रभावित हुई है। केंद्र सरकार भी 32,000 करोड़ रुपए नहीं दे रही है, फिर भी छत्तीसगढ़ सरकार अपना बजट बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि बजट में कई नई योजनाएं आएंगी, वहीं किसी विभाग में कटौती नहीं की जा रही है। उन्होंने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि उसे विकास की योजनाएं कहीं नहीं दिखती। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ बैठक में नई चौकी थाना खोलने और विभागीय भर्ती के साथ ही पुल पुलिया और सड़क निर्माण को लेकर बजट में राशि प्रावधान करने पर चर्चा हुई। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई बैठक में राज्य में अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार के साथ ही वर्तमान में संचालित योजनाओं को बेहतर करने पर चर्चा हुई है। कोरोना का समय है और राजस्व की प्राप्तियां प्रभावित हुई हैं और केंद्र सरकार के द्वारा भी छत्तीसगढ़ को देय लगभग 32,000 करोड़ रुपया शेष है। उसके बावजूद भी हमारी जो प्लान साइज है वो कितना बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी डिस्कशन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र अब फरवरी की जगह मार्च से शुरू होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रणदास महंत के मुताबिक इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, संसदीय कार्य मंत्री से भी चर्चा हुई है। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि पिछले साल बजट सत्र 12 दिन चला था और हमने कई विधेयक समेत बजट पारित किया था। इस साल कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए हम पूरा सत्र चलाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि फरवरी में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। छत्तीसगढ़ से सभी पार्टियों के विधायक भी चुनाव प्रचार के लिए वहां जाएंगे। मंत्री रविंद्र चौबे ने बेमौसम बारिश के कारण रबी फसलों के नुकसान को लेकर कहा कि सभी जिला कलेक्टरों को नुकसान के आकलन के निर्देश दिए गए हैं। पूरी प्रक्रिया के तहत किसानों को राशि आवंटित की जाएगी। अक्सर बजट फरवरी में अपन बुला लेते थे बजट सत्र को, मगर अभी चर्चा जो हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी से, संसदीय कार्य मंत्री से, और हम सब इस बात को सहमत हैं कि इस बार जितना देर हम टाल सकते हैं, जब तक कोरोना से थोड़ी मुक्ति दिखाई न दे, तो ऐसा लगता है कि हम फरवरी तक नहीं कर पाएंगे। मार्च में ही संभव दिखता है। मार्च महीने में जो बजट का टाइम है उसी माह में हमारा बजट सत्र भी हो जाएगा और बजट का पारण भी हो जाएगा। पिछली बार बजट सत्र केवल 12 दिवसीय हुआ था और 12 दिवस में ही हम लोगों ने बजट का पारण किया था। अब इस साल कोरोना की क्या स्थिति बनती है मार्च तक, उसको देखना पड़ेगा। रायपुर के अलग अलग विकास कार्यों के लिए इस साल के बजट में अतिरिक्त फंड स्वीकृत करने की मांग की गई है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी, विधायक बृजमोहन अग्रवाल और कई पूर्व विधायकों ने इसकी मांग सीएम भूपेश बघेल से की है। इन विकास कार्यों में शारदा चौक से तात्यापारा चौक, नहरपारा सड़क चौड़ीकरण, एक्सप्रेसवे और अधूरे फ्लाईओवर, ओवरब्रिज और अंडरब्रिज शामिल है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पिछले 3 साल में शारदा चौक से तात्यापारा तक के लिए सड़क के लिए 45 करोड़ रुपए सरकार के पास नहीं है। रायपुर एक्सप्रेसवे को पूरा करने के लिए पैसे नहीं है। शहर में 5 से लेकर 7 अंडरब्रिज पूरा करने के लिए पैसे नहीं है। अगर ये अधूरे काम पूरे हो जाते तो राजधानी वासियों को एक बड़ी सौगात मिलेगी। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। अब रायपुर जैसे शहर के लिए सरकार के पास में शारदा चौक से तात्यापारा के लिए 45 करोड़ रुपए नहीं है पिछले 3 सालों से। रायपुर के एक्सप्रेस हाईवे पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। रायपुर में 5 से 7 अंडर ब्रिज अधूरे पड़े हुए, उसके लिए पैसा नहीं है। जनता पार्टी के नेताओं ने 15 साल तो कुछ नहीं किया। रायपुर राजधानी से 2-2, 3-3 कैबिनेट मंत्री थे जो रायपुर राजधानी में रहते थे, यहाँ को रिप्रेजेंट करते थे। तब तो रायपुर के विषय में इनको कुछ समझ में नहीं आया। अब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार मूलभूत जो समस्या है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जनता को नहीं मिल रही है, उस पर निरंतर काम कर रही है। बीरगांव नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर और सभापति ने आज पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर आयोजित समारोह में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए और सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार नगरीय निकाय क्षेत्रों में किए वादों को पूरा कर रही है, आगे भी करती रहेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के लिए योजना बना रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आज केंद्र सरकार द्वारा हमें कई पुरस्कार मिल रहे हैं। कार्यक्रम में मंत्री शिव डहरिया, मोहम्मद अकबर, विधायक सत्यनारायण शर्मा भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह के बेरोजगारी दर से संबंधित ट्वीट डिलीट किए जाने पर कहा कि रमन सिंह आजकल उतावले हो गए हैं, लेकिन कई मामले में उल्टे पड़ जाते हैं। यूपी में कई मंत्री और भाजपा विधायकों के पार्टी छोड़ने के मामले में उन्होंने कहा कि सत्ताधारी भाजपा पार्टी में भगदड़ मची हुई है। बड़ी चुनौतीपूर्ण ये चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी पूरे ताकत झोंक के रखा था, फिर भी सरकार के कार्यों पर और संगठन की मेहनत से और सत्यनारायण जी के देखरेख में चुनाव लड़ा गया। उसमें जबरदस्त सफलता मिली और सभापति और महापौर दोनों पदों पे हम काबिज हुए। पंजाब दौरे के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में आज बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद पंजाब सरकार पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएम के दौरे के समय 2 हफ्ते से एसएचओ, एसपी पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अफसरों को पल पल के इनपुट दे रहे थे, लेकिन इसके बाद भी पंजाब के मुख्यमंत्री का मूक दर्शक बने रहना कई तरह के आशंका को जन्म देता है। पंजाब में पीएम के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया था। उन्होंने कहा कि पंजाब में पीएम के काफिले को जिस तरह से रोका गया वो अचानक नहीं हुआ, बल्कि प्लानिंग के साथ किया गया था। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के संबंध में पंजाब में जो घटनाक्रम घटित हुआ उसके संबंध में स्टिंग किया है। पूरी स्टिंग में वहां के एसएचओ, वहां के डीएसपी, सीआईडी के उनके जो बयान हैं वो बयान बहुत खतरनाक हैं कि इस पूरी साजिश में, इस पूरे षड्यंत्र में पंजाब सरकार और कांग्रेस पार्टी शामिल है। पिछले 6 महीने से जारी पुलिस और फरार निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की आंख मिचौली कल दिल्ली के गुरुग्राम में जाकर खत्म हुई। अब उन्हें रायपुर लाने के साथ ही पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू की टीम ने रिमांड पर ले लिया है। गिरफ्तारी के बाद जीपी सिंह ने कहा है कि सारा मामला फैब्रिकेटेड है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि इससे अच्छा संदेश गया है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं। ये रिपोर्ट आप देखिए। यदि आप एफआईआर देखोगे उसमें मेरी 2 प्रॉपर्टी है, 4 मेरे पिताजी की है, 7 नंबर से 17 नंबर हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ना कहीं से कहीं तो हमारा लेना देना है। आप केवल एफआईआर का आप कर लो, अवलोकन कर लीजिए, उससे आपको सब पता। ये हैं निलंबित आईपीएस जीपी सिंह, जिन्हें छत्तीसगढ़ की पुलिस पिछले 6 महीने से रायपुर से दिल्ली और पश्चिम बंगाल से ओडिशा तक ढूंढ रही थी, लेकिन उसकी तलाश 11 जनवरी को दिल्ली के गुरुग्राम में जाकर खत्म हुई। गिरफ्तारी के बाद जीपी सिंह सड़क मार्ग से 12 जनवरी को रायपुर लाए गए और शाम को ही मेडिकल और कोरोना टेस्ट के बाद स्पेशल जज लीना अग्रवाल की कोर्ट में पेश किया गया। ईओडब्ल्यू ने 7 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड पर जीपी सिंह को सौंपा। निलंबित जीपी सिंह जो हैं उनको गिरफ्तार करके गुड़गांव से रायपुर लाए हैं। लाने के बाद एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने उनको विशेष न्यायाधीश श्रीमती लीना अग्रवाल की कोर्ट में पेश किया है और यहां पे उनको 2 दिन की पुलिस रिमांड जो है वो ईओडब्ल्यू को सौंप दिया है। मतलब आज और कल की 2 दिन की रिमांड दी है और 15 तारीख को उनको कोर्ट में फिर से पेश करना होगा। गुरजिंदर सिंह पाल को ईओडब्ल्यू के द्वारा 7 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया था, लेकिन न्यायालय के द्वारा 14 तारीख तक माने 2 दिन का पुलिस रिमांड पे दिया गया है। कुछ जानकारी इनसे जुटाया जाना है और कई बार हमने करीब 28 बार या 30 बार नोटिस दिए, उसके बावजूद वो नहीं आए, इसलिए हमने उनको पुलिस रिमांड मांगे हैं। जो ईओडब्ल्यू ने पुलिस रिमांड लिया है 2 दिन का, उसके बाद फिर आगे अग्रिम और कोई कार्रवाई चाहते हैं फिर ले सकते हैं। अगर ये तो इसे इसमें सेशन ट्रायल जरूर है, लेकिन इसमें 7 साल से 1 साल तक की सजा है। चाहे तो कोर्ट में जमानत दे सकती है। उसमें रिमांड के लिए ही सारी बातें हुई हैं और चूंकि इस मामले में इनके इंटरसिटी पहले से खारिज है और हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है, इसलिए अंतिम बार जहां खारिज हुई है अब इनको जमानत की स्थिति वहीं से आ सकती है। यहाँ तो संभव नहीं है, यहाँ से रिमांड के स्टे के बाद में क्या है बेल पिटीशन लगाई जाए, लेकिन प्रोसीजर यहीं शुरू होगा। गिरफ्तारी के बाद जीपी सिंह ने कहा कि ये सारा फैब्रिकेटेड मामला है। एफआईआर देखेंगे तो आप समझ जाएंगी कि पूरी संपत्ति मेरे फादर और रिश्तेदारों की है। मैंने बोला है कि सारे केसेस फैब्रिकेटेड हैं
बोल चुका। मैंने आपको बोला कि एफआईआर को स्वयं पढ़िए, आपको हर चीज का जवाब मिल जाएगा। इधर सीएम भूपेश बघेल ने मामले में पुलिस की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि पुलिस ने अपना काम किया और इससे अच्छा संदेश गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई अधिकारी कितना बड़ा क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। जबकि सिंह की गिरफ्तारी आखिरकार हो ही गई, लंबे समय से पुलिस छका रही है। पुलिस अपना काम कर रही है। इससे एक संदेश है कि कोई अधिकारी कितना बड़ा क्यों न हो, कानून से ऊपर कोई नहीं। कुछ साल पहले जीपी सिंह खुद एंटी करप्शन विभाग के चीफ थे, अब वे उसी विभाग की आरोपी हैं। उनके खिलाफ शिकायत के बाद एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीमों ने पिछले साल 1 जुलाई को रायपुर, राजनांदगांव और उड़ीसा में एक साथ छापा मारा था। जांच में उनके पास करीब 5 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ था, जिसके बाद उनके खिलाफ राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति, अवैध वसूली और धमकाने की एफआईआर दर्ज की गई। बाद में उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। साल 2021 के जुलाई महीने से फरार जीपी सिंह ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जमानत और राहत के लिए अपील दायर की, लेकिन किसी भी कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली, जिसके बाद वे दिल्ली में ही थे, जहां से उनकी गिरफ्तारी हुई। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। और आइए अब आपको छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट बता दें। छत्तीसगढ़ में आज 5,476 नए कोरोना मरीज मिले हैं, वहीं 1,933 लोग स्वस्थ हुए हैं और अब छत्तीसगढ़ की पॉजिटिविटी रेट 9.25% तक जा पहुंची है। पिछले 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत हुई है और अब छत्तीसगढ़ में एक्टिव केसेस की संख्या 27,425 हो गई है। रायपुर में सर्वाधिक मरीज 1785 नए मरीज मिले हैं। एक बार फिर से रायपुर में सबसे ज्यादा आंकड़ा, दूसरे नंबर पर दुर्ग जहां पर 800 नए मरीज मिले हैं। बिलासपुर में 418, कोरबा में 403, रायगढ़ में 348 और जांजगीर में 321, तो वहीं जशपुर में 279 नए मामले सामने आए हैं। सूरजपुर में 70, कोरिया में 65 और दंतेवाड़ा में 51 नए केस सामने आए हैं और इसके साथ बस्तर और बलरामपुर में 49 नए केस मिले हैं। धमतरी में 46 नए मरीज मिले हैं कोरोना के। और अब बात बलरामपुर की, जहां वाड्रफ नगर से बेहद शर्मनाक खबर सामने आई, जिसने प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल 12 साल की रेप पीड़िता पहाड़ी कोरबा गर्भवती हो गई, जिसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने उसका पंजीयन करा दिया और डिलीवरी से पहले जितने भी टीके होते हैं वो लगवा दिए। इतना ही नहीं, जब वो पीड़िता अस्पताल पहुंची तो नर्स ने भी नियमों के खिलाफ उसकी सेहत से खिलवाड़ किया। नियम के मुताबिक 12 साल की बच्ची का आंगनबाड़ी में पंजीयन गर्भवती के रूप में होना ही नहीं चाहिए था और अगर बच्ची गर्भवती हो गई है तो उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए था। पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म भी दे दिया। अब इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग और आंगनबाड़ी दोनों की गलती मानी जा रही है और इसके जांच के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। CSC वाड्रफ नगर की एक घटना थी पिछले हफ्ते कि एक नाबालिग लड़के की गर्भवती होने की सूचना प्राप्त हुई थी और इसके तहत अपने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उसका पंजीयन भी कराया गया था। इसमें जांच की जा रही है और BMO के स्तर से भी इसमें जांच की जा रही है, उसके बाद ही अपन इसमें कुछ बता पाएंगे। गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रबंधन की ओर से भानु प्रतापपुर अंचल को जीवन रक्षक ट्रॉमा एम्बुलेंस की सौगात दी गई है। श्री बजरंग माइंस के वरिष्ठ महाप्रबंधक सुरेश अग्रवाल ने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कोको पाढ़ी की मौजूदगी में BMO डॉक्टर अखिलेश ध्रुव को यह एम्बुलेंस सौंपी। ये ट्रॉमा एम्बुलेंस चलते फिरते अस्पताल से कम नहीं है। आपको बता दें कि एम्बुलेंस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन, पोर्टेबल वेंटिलेटर, ECG मशीन, BP मशीन, कार्डियक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ग्लूकोज टेस्टिंग उपकरण और जीवन रक्षा के सभी जरूरी आधुनिक सुविधाओं से यह एम्बुलेंस लेस है। यह एम्बुलेंस आपातकालीन स्थिति में प्राण रक्षक का काम करेगी। श्री बजरंग माइंस के सीनियर GM सुरेश अग्रवाल ने बताया कि गोयल ग्रुप अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए हमेशा आगे रहता है। 50 लाख कीमत की एम्बुलेंस विषम परिस्थितियों में मरीजों को लगातार 5 से 6 घंटे तक हर चिकित्सा सुविधा देगी। की सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस मतलब एक चलता फिरता अस्पताल गोयल ग्रुप ने दिया है। हम व्यापारी संघ को बहुत हम लोग सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं
कि व्यवसायिक क्षेत्र के द्वारा, व्यापारी उद्योगपति के द्वारा ये यहाँ की जनता को दिया गया है। गोयल ग्रुप ऑफ कंपनी नित्य सेवा के कार्य में एक कदम आगे बढ़ाते हुए भानु प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आज ट्रामा एम्बुलेंस के रूप में एक सौगात दी है, जिससे भानु प्रतापपुर और भानु प्रतापपुर के आसपास क्षेत्र के लोगों को ये जीवनदायिनी एम्बुलेंस एक जगह से दूसरे शहर में ले जाने के लिए बहुत उपयोगी है और इसके लिए हम हृदय से गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज को धन्यवाद देते हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।